उनका पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है। आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया, विधायक जी के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए? मेरे द्वारा प्रयास, घर का स्थिति जो है ना काफ़ी दयनीय है। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कभी क्या पूर्व में इनके बारे में जानकारी इकट्ठा किए कि आखिर कैसा वो लड़का है, उसके परिवार की स्थिति क्या है? बिहार सरकार जो है इतना संवेदनहीन है कि उसके सरकारी स्तर से इस लड़के के लिए एक शब्द नहीं निकला। खुद हम गरीब के बच्चा है, जो गरीबी हमारा बाल बच्चा नहीं समझ सकता है। एक काम है कि उसके सम्मान में गांव में कुछ प्रतीक बने। हम सामाजिक लोगों का दायित्व बनता है कि जैसे भी हो, जिस स्तर से जहां तक जैसे भी हो, उस परिवार को मदद मिलना चाहिए। नवादा जिले के बारसलीगंज प्रखंड अंतर्गत नारो मुरार गांव के चंदन कुमार जो सीमा पर वीरगति को प्राप्त कर गए हैं, आज 4 दिन बीत गया है और 4 दिन बाद भी उनके पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है। लगातार उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। हमारे साथ बारसलीगंज विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर थोड़ा सा बातचीत करना है। आज नारो मुरार गांव पहुंचे हैं, क्या जानकारी आपको लगी थी और कब जानकारी प्राप्त हुआ? जिस दिन घटना घटा उसके नेक्स्ट डे सुबह में जानकारी मिली। सर 22 तारीख को आपको जानकारी मिल गया था, तो आज 24 तारीख हो गया और इतने दिन आपको आते आते हो गए, लगभग 4 दिन बीत गया। आते आते नहीं, आज 24 हो गया। 23 तारीख के विधायक जी आए थे। अच्छा। और हम लोग प्रयास में थे कि इस गांव जब उसका पार्थिव शरीर आए तो उसके शरीर के साथ, उसके सम्मान के साथ हम लोग इस गांव परिवार से मिले। चूँकि शहादत जो उसका हुआ है हमारे ज़िले के लिए लगता है, मेरे नज़र से प्रथम लड़का है जो नवादा जिला का लड़का होके और देश के गौरव के खातिर अपना शहादत दिया है। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है सर कि बॉर्डर पर जो भी हमारे सेना के जवान होते हैं वो गरीब परिवार के ही होते हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि इनका घर का स्थिति जो है ना काफ़ी दयनीय है। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कभी क्या पूर्व में इनके बारे में जानकारी इकट्ठा किए कि आखिर कैसा वो लड़का है, उसके परिवार की स्थिति क्या है? जैसे देखिए, आज जितना कमज़ोर वर्ग का लड़का है, चाहे किसी समाज का हो, खासकर मेरे समाज में सिपाही के अलावे मेरे समाज में कहीं अब नौकरी रह नहीं गया और बेरोजगार युवा जो है सो अपने कठिन मेहनत करके फौज में जाता है। देश की सेवा का भाव रहता है और साथ साथ अपने परिवार का गरीबी भी रहता है, मुफलिसी भी रहता है। हम लोग जो आज सरकार जो राजनीति करती है, जैसे आज देखिए उत्तर प्रदेश में वहाँ का एक जवान शहीद हुआ तो वहाँ की सरकार 50 लाख का घोषणा एक परिवार के लिए नौकरी का घोषणा किया। लेकिन हम लोगों का जो सरकार, बिहार सरकार जो है इतना संवेदनहीन है कि उसके सरकारी स्तर से इस लड़के के लिए एक शब्द नहीं निकला आज के डेट तक लिए। सरकार का कोई भी नुमाइंदा एक ट्वीट तक नहीं किया। तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है और खासकर बिहार वासी के लिए दुर्भाग्य है कि बिहार का लड़का देश के लिए जाके शहादत दिया और ये सरकार इतनी संवेदनहीनता दिखा सकती है, हम लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं था। ये तो आप सीधे सरकार पे ही बरस रहे हैं, आप भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। बरस इसलिए रहे हैं कि वो सरकार अपने प्रतिनिधि मंडल के स्तर से ट्वीट तो छोड़िए, जाके उसके घर परिवार को कम से कम आके देखता कि उसकी स्थिति क्या है। अच्छा, आप विधायक, हम ये चाहते हैं, वो तो चला गया। जैसे और सरकार, उत्तराखंड की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या जहाँ की सरकार जहाँ जवान का शहादत होता है, उस परिवार का हौसला अफजाई करने के लिए उसके जख्म पे मलहम लगाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं उसको ढाढ़स बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ आश्वासन देती है। लेकिन इस सरकार, आप समझ रहे हैं कि एक ट्वीट तक, इसके सम्मान में एक ट्वीट तक नहीं किया, जबकि उन्हीं के शिकायत तो रहेगा, जबकि उन्हीं के बदौलत हम सुरक्षित हैं। उसी के बदौलत सब सुरक्षित है। ये सरकार टोपी पहन के बैठा कुर्सी पर, हम या जो बैठा है किसके बदौलत बैठा है? हमारा एक सवाल है सर, आप विधायक प्रतिनिधि हैं, 4 दिन से अभी तक पार्थिव शरीर नहीं आया है। अंतिम दर्शन के लिए पूरे नवादा इच्छुक है कि हमारा लाल हमारा घर पहुंचे, हमारे मिट्टी में पहुंचे, है ना। उनका दाह संस्कार भी है ना काफ़ी यही यानी हमारा गांव में ही हो, लेकिन अभी तक
उनका पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है। आपके द्वारा क्या कुछ देखिए, प्रयास किया गया, विधायक जी के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए? मेरे द्वारा प्रयास की हमने गिरिराज सिंह, चूंकि हम लोग का जो स्तर है, जी जी। तो हम अपने स्तर हाँ, से आप सरकार में नहीं, आप विपक्ष में नहीं हैं। नहीं, विपक्ष अब सरकार की बात नहीं, जो जिसका जितना ताकत है, तो जहाँ तक मेरा पहुँच, जैसे अगर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, तो नित्यानंद राय जी से हम लोग भी संपर्क करने का प्रयास किए। हम लोग गिरिराज सिंह से संपर्क किए, गिरिराज सिंह ने आश्वासन दिया, गिरिराज सिंह मनोज सिन्हा को मेल तक किए और कल रात भी गिरिराज बाबू स्वतः रात भी मैडम को फ़ोन करके आप पता कर लिया, विधायक जी को फ़ोन करके वो सारी बात कल तक जब जो उस विभाग का जो स्थिति जो बन रहा था, वो कहीं हम लोगों को ओपिनियन अपना जो है अपना सेक्रेसी या उस विषय में हम लोगों को एक पैसा बताने के लिए तैयार नहीं था। आज अभी आप मेरे मोबाइल में देखिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री से फ़ोन आया है कि नहीं, कहाँ है मोबाइल, आप जैसा नए हो तो आप देख लीजिए, अभी 12 बजे। तो लगातार आपके द्वारा प्रयास लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लाल गांव आ जाए, चूँकि हर लोगों का इच्छा था कि कम से कम अंतिम समय हम लोगों को उसके पार्थिव, उसको जीते जिंदगी अब तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके पार्थिव शरीर को कम से कम देखें, उसको अपना मिट्टी नसीब हो और इस मिट्टी इस चंदन उसके तिलक पर लगावे। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात हो, बात था और संभवतः अब पूरा होने वाला है। अच्छा सर, गरीबी को अपनी आंखों से देखे हैं कि नहीं? खुद हम गरीब के बच्चा है, जो गरीबी हमारा बाल बच्चा नहीं समझ सकता है गरीबी, लेकिन जो गरीब पैदा लिया, अगर हम मेरे पिताजी किसान आदमी थे, मेरे दादा किसान आदमी थे, मेरा बच्चा पैदा होगा उसके लिए भले अखिलेश सिंह, उसकी माँ भले विधायक अरुणा देवी हो सकता है, हम किस हाल में जिए, इसलिए गरीबी के बारे में मुझसे मत पूछिए। नहीं तो शहीद चंदन जो हैं, वीरगति प्राप्त करने वाले चंदन, उनके परिवार की स्थिति को देख करके क्या लगता है कि आप लोगों के स्तर से भी इन्हें मदद होना चाहिए कि नहीं? हर ढंग, जहाँ तक अभी राधे दास से हम यहाँ जब आए हैं, तो चूँकि परिवार जिसके साथ विपत्ति आता है, वो परिवार का जो है सो संवेदन जो है सो शून्य हो जाता है, क्योंकि किसी विषय में सोचने की स्थिति में रहता है। उस परिवार पर पहाड़ टूटा है। हम शुभ चिंतकों का काम रहता है कि उस परिवार को कैसे संभले, कैसे संभाले। उसी विषय में अभी हम राधे दास से बात कर रहे थे कि कल जो भी पार्थिव शरीर के साथ उसके विभागीय जो भी पदाधिकारी आए, उसको पहले अपने घर और उस पदाधिकारी के नज़र में उसका घर जाना चाहिए। पदाधिकारी से ज़्यादा तो प्राथमिकता कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होना चाहिए। केवल आपकी ही नहीं है ना, थोड़ा सा सवाल कड़वा लगेगा सर, है ना, लेकिन केवल आपकी ही नहीं, जैसे स्थानीय मुखिया की भी ये जवाबदेही बनती थी कि भाई इनके घर को देखा जाए। स्थानीय जिला परिषद सदस्य, जी जरा सा सुनिए, दो काम है। एक काम है कि उसके सम्मान में गाँव में कुछ प्रतीक बने, ताकि वो अमर, तो गांव वाले भी मांग रहे हैं। अमर मतलब हम रहे न रहे, हमारा ये पीढ़ी रहे न रहे, आने वाला पीढ़ी कम से कम उसको याद करे कि कोई चंदन है कि देश के लिए अपनी कुर्बानी वीरगति प्राप्त किया है। समझिए, पहली बात प्राथमिकता तो उसके लिए होगा। दूसरी बात है कि जिस माली ने इस पौधा को लगाया था कि आने वाले समय में हम कोई सींचेगा, हमको फल मिलेगा, और वो फिर वह जहाँ से चला था, फिर आज उसकी पौधा ही समाप्त हो गया और उसकी इस परिवार की स्थिति उससे नीचा चला गया। हम सामाजिक लोगों का दायित्व तो बनता है कि जैसे भी हो, जिस स्तर से जहाँ तक जैसे भी हो, उस परिवार को मदद मिलना चाहिए। लेकिन सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कह रहे हैं कि प्रयास की बात, अभी आप जो कह रहे थे राजनीतिक बात नहीं बोल रहे थे। अभी जो यहाँ विनय जी CO कमांडेंट ऑफिसर जो आए हैं, अभी DM साहब, उनसे आप भी पूछिएगा कि जिस दिन से घटना घटा है उनसे लगातार मेरी बात हो रही है नहीं। इस गांव के प्रधान जी का नंबर, इस गांव यहाँ के SP का नंबर, यहाँ के जिनका सांसद जिनका नंबर वो खोजे, सब नंबर मुहैया करवाए या नहीं करवाए, उनके विभाग से लेके डिफेंस मिनिस्ट्री तक के। अच्छा, ये घर देख करके सर आपको तो ऐसा लगता है ना कि भाई कहीं ना कहीं इस परिवार को मदद की आवश्यकता थी, है ना? इस घर को देखने के बाद लगता है कि वो लड़का भी अभी सिपाही होगा, ऐसा भी होगा, चूँकि अभी 2-3 साल उसकी सर्विस का हुआ है, लगता है 17 में ज्वाइन किया, 17 में 18 में ज्वाइन किया, साल भर उसका ट्रेनिंग में चला गया। समझ लीजिए कितना वो 5 साल सर्विस का हो गया या 6 साल, और 6 साल के बाद भी उसके करकट तक नहीं आ सका उसके घर पे। समझ लीजिए कितना खाई में वो परिवार होगा। तो स्थानीय लोगों को तो इस पे विचार नहीं, कितना खाई में परिवार होगा, इससे समझिए आप
कि 6 साल सर्विस के बाद एक करकट अभी अपने घर पर नहीं चढ़ा सकता। 2017 में वो यानी सेना में गया है, उसके पहले भी गरीबी और इससे ज़्यादा होगी। तो इसी वही बात से तो कह रहे हैं कि 6 साल सर्विस के बावजूद भी उसके घर पे अभी तक करकट नहीं चढ़ा। तो उसके पहले भी उनका घर नहीं बना था। कितना गहराई में, कितना गड्ढा में गिरा हुआ था। हम लोग तो इतना गांव आते हैं, बगल गिर होते हुए भी हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है कि इतना गहराई से हम इस परिवार के अंदर डीपली जा नहीं सके थे। इसलिए हम लोगों के लिए शर्म की बात है समय। तो देखिए ये स्थानीय विधायक प्रतिनिधि हैं, तो एक बार आप लोग भी जोर से जयकारा लगाइएगा। शहीद चंदन, शहीद चंदन, शहीद चंदन अमर रहे। तो स्थानीय प्रतिनिधि से गांव वाले भी मदद मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं शहीद चंदन के नाम से गांव में कुछ स्मारक बने, और ये लोग भी लगातार उनके पार्थिव शरीर को लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक शहीद चंदन का पार्थिव शरीर गांव तक पहुंचता है और इस गांव के लोग, नवादा के लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे।